हेलो फ्रेंड्स, मैं और कुमार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको रैंकिंग बताया था, तो रैंकिंग में मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताए थे। और उसके बाद मैं आज बताने जा रहा हूँ पार्ट 2, जो कि उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मैं बताऊँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक पहुँच जाएगा। और मैं ये आपको कहता हूँ कि अगर मेरे साथ आप जुड़े रहें तो रीजनिंग में फुल स्कोर करेंगे। और रैंकिंग का प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। देखिए रैंकिंग क्या है, रैंकिंग है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यही दो तरह से रैंकिंग आपको बनता है। ठीक है, रैंकिंग इसी दो तरह से बनता है। जबकि मैंने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सर्कुलर वो तीनों आपको बता चुका हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने कुछ पजल भी बताया है, और पजल भी बताऊँगा जो बाद में बताऊँगा, क्योंकि बोर्ड छोटा होने की वजह से ये तो मैं आपको बता चुका था। तो मैं आज रैंकिंग बताने जा रहा हूँ और पार्ट 2 आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए उसमें मैंने 5 क्वेश्चन बनाए थे। आज छठा से स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग है, क्रम सूची इसको हिंदी में बोलते हैं, पार्ट 2। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए एक पंक्ति में 39 लड़के हैं। अमित का स्थान सतह, यानी सतह मतलब नीचे से 19वां स्थान है, तो ऊपर से स्थान क्या है। क्वेश्चंस बोलता है कि एक पंक्ति में 39 लड़के हैं। ठीक है, एक पंक्ति है उसमें 39 लड़के हैं। अमित का स्थान नीचे से 19वां स्थान पर है। अमित का स्थान है जो नीचे से 19वां स्थान पर है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए एक पंक्ति में 39 लड़के हैं, अमित का स्थान नीचे से 19वां। देखिए मान लीजिए अमित है नीचे से 19वां, यानी 18 के बाद 19 होगा। आपको हम ये चीज़ पहले पार्ट 1 में बता चुके हैं इस तरह को। 18 के बाद 19, नीचे से 19वां। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी नाम हो तो शॉर्ट में लिखिए। शॉर्ट में लिखने से आपको एग्जाम में टाइम लगता है। देखिए शॉर्ट जितना आप शॉर्ट चलेंगे एग्जाम के लिए आपको उतना अच्छा होगा। तो देखिए हम ए लिखेंगे, अमित के लिए ए लिख दिए। अमित का स्थान नीचे से 19वां है। अमित का स्थान नीचे से 19वां है, तो ऊपर से स्थान बताइए। देखिए ऊपर से, तो देखिए कितने लड़के टोटल 39, 39 लड़के हैं। तो 18 एक 19 हो गया, तो 39 में से 19 गया, बचा कितना 20। 39 में से 19 गया तो बचा 20, यहाँ हम 20 लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ऊपर से उसका स्थान क्या है। ऊपर से उसका स्थान क्या है 20 और 21। ऊपर से अमीर का स्थान कितना है 21वां, इसको आप 21 आप सही कर दीजिए 21वां। ठीक है, अगर आपको जना नहीं करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, देखिए पंक्ति में कुल लड़के लिख दीजिए। देखिए कुल लड़के की संख्या बराबर अमित का स्थान नीचे से, देखिए ऊपर से, तो देखिए ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 कर दीजिए। अगर इतना आप कर देते हैं तो आपको निकल जाएगा कुल लड़कों की संख्या। तो कुल लड़कों की संख्या कितना है, इतना अगर आप करते हैं तो कुल लड़कों की संख्या निकल जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, ऊपर से इसका ये निकालना है। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है 39, तो 39 कर दिए। ऊपर से स्थान को पूछता है, ऊपर से स्थान हमको पता नहीं है कि क्या है। ऊपर से स्थान तो दिया हुआ नहीं है क्या, ऊपर से स्थान तो मेरा क्वेश्चन में पूछता है तो पता नहीं है, तो इसको लिख दिए उसी तरह से। अब नीचे से क्या दिया होगा, स्थान नीचे से 19वां है, यहाँ 19 लिख दिए -1। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। तो ऊपर से स्थान पूछता है, तो ऊपर से स्थान पूछता है, तो ऊपर से स्थान के लिए क्या निकलेगा 39 है, 39 और यहाँ 18 -18, इधर माइनस हो गया 18। इसको घटाइए तो 9 में से आ गया 1, 3 में से गया 2, यानी कि 21वां। ठीक है, यही आपको 21वां आंसर होगा। देखिए आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें आंसर हो गया। या तो आप ये कर सकते हैं फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। अगर आपको नहीं है, मतलब नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से, जैसे पूछ दिया कि ऊपर से उसका स्थान क्या है, तो कुल लड़कों की संख्या बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। ठीक है, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। कुल लड़कों की संख्या कितनी है, तो पंक्ति में कुल लड़का 39, 39 हो गया। ऊपर से स्थान नहीं दिया हुआ है तो ऊपर से स्थान लिख दिए, प्लस नीचे से स्थान कितना है, तो अमित का स्थान नीचे से 19वां है, तो 19वां लिख दिए और -1। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए तो ऊपर से स्थान पूछता है, तो 39 और ये है 19 में से गया 18, 18 -18 बराबर कितना हुआ 21। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करता है, आराम से समझिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ये टाइप अलग है, और ये सब आपको एक आध दो क्वेश्चन आपको बैंक में नजर आ जाएगा।
ये आपको एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन आपको उम्मीद है इस तरह का बैंक आपको क्वेश्चन देगा। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, पुरुषों की एक पंक्ति में क्या कहता है, पुरुषों की एक पंक्ति में अमित दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। यानी कहने का मतलब है कि पुरुष का एक पंक्ति है, ठीक है, और दाईं ओर से, यानी देखिए आपको ये भी पता है कि मेरा बायां इसका बायां, मेरा दायां इसका दायां, ठीक है, तो मेरा बायां दायां, मेरा दायां मेरा बायां, तो बोलता है कि अमित दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। यानी कहने का मतलब है कि इधर से अमित 30वें स्थान पर है। अनुज बाईं ओर से 20वें स्थान, देखिए अनुज जो है इधर से बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं, कहने का मतलब है कि अमित यहाँ है, अनुज यहाँ है, अब वे स्थान बदल लिए, तो यहाँ अनुज हो गया, यहाँ अमित हो गया, ठीक है, समझिए बात को। बोलता है कि अमित दाईं ओर से 30वें स्थान पर, अमित दाईं ओर से 30वें स्थान पर, अनुज बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अब बोलते हैं कि स्थान बदल लिए हैं, देखिए ये अमित है और ये अनुज है, स्थान बदल लिए, तो ये इधर अनुज हो जाएगा और इधर अमित हो जाएगा, समझे, इधर अनुज और इधर अमित हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बोलता है कि अमित दाईं ओर से 35वें स्थान पर होगा। फिर बोलता है कि अमित जो है इधर से 35वें स्थान पर होगा, यानी इधर 35वें स्थान पर होगा। तो बोलते हैं कि उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करते हैं। पुरुषों की एक पंक्ति में अमित दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, देखिए अमित दाईं ओर से 30वें स्थान पर, 29 के बाद 30, इसको भी शॉर्ट में लिख सकते थे, लेकिन ए से अमित होता है, ए से अनुज दोनों एक ही हो जाता है, इसीलिए इसको ए एम कर दीजिए, उसको ए एन कर दीजिए, एकदम पूरा अमित लिख दिया, फिर क्या फर्क पड़ता है। तो अमित दाईं ओर से 30वें स्थान, अमित दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, अनुज बाईं ओर से 20वें स्थान पर, देखिए अनुज बाईं ओर से 20वें स्थान पर, इसके पहले 19, देखिए कहने का मतलब है कि 30वें स्थान पर है, यानी कि इसके पहले 29 होता है ना, अमित 30वें स्थान पर होगा, और कहने का मतलब बाईं ओर से अनुज 20वें स्थान पर होगा, यानी कहने का मतलब इसके पहले 19 लोग होता है ना, ये बाईं 20वें स्थान पर होगा, ठीक है। ये आपको पार्ट 1 में इस तरह का क्वेश्चन बताया है, जो भी लोग नहीं देखे होंगे पार्ट 1, वो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बोलता है अनुज बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, ठीक है, और अमित दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, ठीक है। जब आप स्थान बदलते हैं, आप स्थान बदलने में तो क्या हुआ, अनुज यहाँ है तो अनुज यहाँ हो जाएगा, अमित यहाँ है तो अमित यहाँ हो जाएगा, स्थान बदल दिया, यानी देखिए अनुज यहाँ हो गया, अमित यहाँ हो गया, ठीक है। स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान जब हम बदलें तो स्थान परिवर्तन के बाद इधर 29 हो गया, यहाँ भी 29, यहाँ 19 है तो यहाँ भी 19, ठीक है, इतना कर लिया, ठीक। अब बोलता है कि अमित दाईं ओर से 35वें स्थान पर है। अमित जो है दाईं ओर से 35, यानी इधर से अमित 35वें स्थान पर है, तो देखिए अमित दाईं ओर से 35वें स्थान पर है, तो देखिए 29 है और 31, इधर करें, देखिए 4 34 और 1 35 हो गया 35वें स्थान पर। दाईं ओर से 35वें, यानी बोलते देखिए 29 30 4 34 और 1 35, दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब बोलता है, प्रश्न पूछता है, उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, देखिए पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या इस कितना है, देखिए जोड़िए 29 30, 29 है, एक अनुज 30, 4 34 और एक अमित 35, 35 और 19, 35 19 कितना हुआ, 35 और 19 54, ठीक है। तो आप इसको कर दीजिए 54, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब इधर से भी जोड़ सकते हैं, 19 एक 20 4 24 एक 25 25 और 29 54 आपका आंसर हुआ। ऑप्शन 54 यहाँ है, तो आप ये ऑप्शन कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसको तो आप उस तरह से समझ गए, ठीक है। अब इसको हम दूसरा तरीके से बताते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए दूसरा तरीके से बताते हैं, वो थोड़ा सा देखिए। तो क्या कहता है, पंक्ति में अमित दाईं ओर से 30वें स्थान पर, देखिए कहता है क्या, तो हमको पूछता है टोटल पुरुषों की कुल संख्या, टोटल पूछता है। उनको क्या कहते हैं इसके लिए कि पोजीशन फ्रॉम 1 इन प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर इन, पोजीशन फ्रॉम अदर इन माइनस
1 बराबर हमको टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल हमको निकालना है, तो पोजीशन फ्रॉम 1 कितना 35 प्लस अदर 20 है, बाइयों से 20 है। देखिए अमित का कितना 35वें स्थान पर है और अनुज का 20वें स्थान पर, तो 35 प्लस 20 हमको माइनस इसको कर देना -1 बराबर हमको टोटल निकल जाएगा। ठीक है, बस इतना काम करना है। अब आपको क्या करना है, 35 प्लस 19 कितना हुआ 54, एक टोटल आपका निकल गया। आप इस तरह से भी इसको आप कर सकते थे। ठीक है, आप उतना ना करके आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। अगर इस तरह का दे देगा क्वेश्चन तो आपका 54 आंसर हो गया। ये आपका दूसरा मेथड है। देखिए अगर परीक्षा में आपको आ जाए तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिएगा आप, ये पूरा को आप समझ लीजिए, पूरा को x मान लीजिए और ये पूरा को y मान लीजिए। तो इसको क्या करेंगे हम, x प्लस वाई -1 हमको टोटल निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे 35 प्लस 20 -1, इसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट 54। आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप ये नहीं करने जाइएगा कि पोजीशन फ्रॉम 1 इन पोजीशन फ्रॉम अदर इन -1, इस तरह से आप लिखने नहीं जाइएगा। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि पूरा को आप इस तरह का क्वेश्चन देख लेंगे तो आप क्या कीजिएगा, पूरा को x मान लीजिए इधर पोजीशन फ्रॉम 1, इधर पूरा पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, इसको पूरा को y मान लीजिए -1। तो इसको कीजिए 35 टोटल इधर दिया हुआ अमित के दाईं ओर से, अनुज का बाईं ओर से 20वें स्थान पर, तो 35 प्लस 20 और -1 यानी 54 कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से भी आप कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था वो वही मतलब क्वेश्चन इसमें सेम है, थोड़ा सा चेंज, नाम चेंज है, अंक चेंज है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे वो हम उसके पहले क्या पूछा था कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम टोटल जैसे पूछ रहा है तो टोटल और क्या करते थे, पोजीशन फ्रॉम 1 एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1, तो टोटल हमको निकल जाता था। या आप x प्लस y -1 करते थे तो उससे भी निकल जाता था। लेकिन इसमें पूछता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, ये तो पूछता है। उसके बाद पूछता है कि मोहन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं। उसके बाद पूछता है कि परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से मोहन का स्थान क्या है। ये चीज़ पूछता। हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो हम तरीका आपको बताएं वो तरीका से इसको बनाइए आप। अब अगर पूछ देता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं तो उसको क्या करते हैं कि कुल कितने व्यक्ति, 15 और इधर दाहिने छोर से 8वां, तो 15 प्लस 8 -1 यानी कि 22। अब डायरेक्ट अगर पूछता है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर ही 22 आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ देता है इसमें मोहन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं, परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से मोहन का स्थान क्या है, तो इसको समझिए। कहने का मतलब है, देखिए आंसर करते हैं। देखिए एक पंक्ति में बाएं छोर से 11वें स्थान पर सोहन है। देखिए कहने के बाद बाएं छोर से 11वें स्थान पर सोहन है, मेरा बायां इसका दायां। ठीक है, बाएं छोर से 11वें स्थान पर सोहन है, मान लीजिए देखिए सोहन है, और दाहिने छोर से 8वां स्थान पर मोहन है। दाहिने छोर से 8वें स्थान पर ये मोहन है, ये सोहन है और ये मोहन है। ठीक है, अब स्थान बदलते हैं दोनों का, तो ये क्या है, सोहन और ये मोहन, इधर सोहन हो जाएगा इधर मोहन हो जाएगा जब स्थान हम परिवर्तन करेंगे तो। ठीक है, यही पूछ रहा है। हम देखिए क्या कहते हैं, बाएं छोर से 11वें स्थान पर सोहन है। देखिए बाएं छोर से सोहन यस लिख दिए, 11वें स्थान यानी इसके पहले 10 लोग होगा तब 11 लोग, 11 में सोहन होगा। दाहिने छोर से 8वें स्थान पर मोहन है। देखिए मोहन कर दिए, 8वें स्थान पर 7 के बाद 8 होगा, मोहन होगा। दाहिने छोर से 8वें स्थान पर मोहन है तो 7 के बाद 8 हो गया। स्थान बदलते हैं तो स्थान बदल दिए तो यहाँ पर मोहन हो जाएगा और यहाँ सोहन हो जाएगा। इसको आप इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, इधर परिवर्तन के बाद इधर 10 है तो इधर 7 है। ठीक है, अब बोलता है सोहन बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। सोहन बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तो देखिए इधर से सोहन 15वें स्थान पर है, तो सोहन 15वें स्थान में कहने का मतलब देखिए 10 और 11 और 4 15, लेकिन यहाँ पर हम 4 नहीं करेंगे, अगर यहाँ 3 करेंगे तब हो जाएगा 15वें स्थान पर। अगर यहाँ 4 करते तो फिर सोहन 16वां स्थान पर हो जाता है, यहाँ पर 16वां लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ बोल रहा है 15वें स्थान पर कि बाएं छोर से सोहन बाएं छोर से 15वें स्थान पर। तो सोहन जो है बाएं छोर से इधर से 15वें स्थान पर, यानी कि 10 और 1 11, 10 है 11 मोहन, 11 के बाद 11
और 3 14, तब ना 15वां पर सोहन आएगा। अगर 16वां पूछता तो यहाँ पर 4 होता। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये तो अब बन के रेडी हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, देखिए 10, 1 11, 3 14, 1 15, 15 और 7 22, तो पंक्ति में 22 व्यक्ति हैं, आपका सही है। लेकिन अगर आपका एग्जाम में सिर्फ पूछ दे कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आप इस तरह से ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे कि x + y - 1, तो x + y में 15 + 8 - 1, तो 15 + 8 - 1 करेंगे तो हम 22 डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे। लेकिन आप पूछता है कि मोहन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति, देखिए मोहन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3, तो यहाँ पर कर दीजिए आप 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से मोहन का स्थान पूछता है। परिवर्तन के बाद इसको हम चेंज कर दिए, परिवर्तन में, क्योंकि देखिए सोहन यहाँ था तो सोहन इधर हो गया, मोहन यहाँ था तो मोहन इधर हो गया। तो परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से मोहन का स्थान, तो परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से मोहन का स्थान, तो देखिए 7 1 8 3 11 और 1 12, यानी कहने का मतलब है कि 12वां पर परिवर्तन के बाद मोहन का स्थान 12वां है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, बस अब कुछ करना नहीं है। ठीक है, और अगर आपका एग्जाम में पूछेगा कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो अब इस तरह से ना करके डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 1 + y - 1, यानी कि जैसे यहाँ दीजिए 15 + 8 - 1, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए 22। अगर आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि मोहन सोहन के बीच, यानी कुछ भी यहाँ पर नाम रहेगा, उसके बाद पूछेगा परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से या बाएं छोर से कौन सा स्थान पर है, तो उसके लिए आप इस तरह से बनाइएगा डायग्राम, बनाने के बाद इसको आप सोल्व कीजिएगा आसानी से। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि हम जो भी चीज लिखते हैं शॉर्ट में लिखते हैं। सोहन कह रहा था तो हम एस लिख दिए, मोहन कह रहा था तो एम लिख दिए। शॉर्ट में चलेगा, एग्जाम में टाइम बचाइए, क्योंकि एग्जाम में 1 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में आपके लिए 1 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप एग्जाम में टाइम बचाइए। जितना शॉर्ट चलिएगा, जितना आप अच्छे से कीजिएगा उतना सही है। ठीक है, अगर इसी को बोलता कि क्या बोलता है, इसी को कुल कितने व्यक्ति, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं हम कि x + y - 1 बराबर टोटल निकल जाता है। तो x + y कितना, 15 + 8 - 1, 15 + 8 - 1 बराबर 22, आपको टोटल निकल गया, यही हो गया आपका टोटल। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन और दे दिया कि मोहन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं, परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से मोहन का स्थान, तो आप फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है किसी कक्षा में वर्ग में सुभाष योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर तथा नीचे से 50वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कहने का मतलब है कोई वर्ग में, कोई क्लास में सुभाष जो है योग्यता में शीर्ष से, ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से 50वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यही आपसे पूछता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, आपको बताया था इसके पहले क्या कि हमको टोटल पूछ रहा है, तो इसके लिए x + y - 1 पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 करते थे। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि पूछता है कि 50 + 15 - 1 यानी कि 64, डायरेक्ट इसको आंसर कर दीजिए। लेकिन इसको एक तरह का और बताते हैं, देखिए इसको आप क्या कीजिए कि बोलता है सुभाष योग्यता में शीर्ष से 15वें, देखिए शीर्ष से सुभाष यानी एस लिख दिए, सुभाष एस लिख दिए शॉर्ट, शीर्ष से 15वें यानी इसके पहले 14 लोग होंगे तब ना 15 होगा सुभाष, और नीचे से 50वें स्थान, यानी कहने का मतलब इसके नीचे 49 होगा तब ना 50 में होगा सुभाष। ठीक है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, टोटल पूछता है। देखिए 14, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 14 प्लस 1 हो गया सुभाष, 1 हो गया सुभाष प्लस 49, इसको जोड़िए तो 14 1 15, 15 + 49 तो 15 और 49 कितना हुआ 64, यही आपका 64 आंसर हो गया। ठीक है, 14 1 15 49 64, ये आपका 64 सही कर दीजिए। लेकिन आप इस तरह से ना करके डायरेक्ट इसको क्या करते हैं आप सेकंड में x + y - 1, इसको आप करते हैं टोटल पूछता है टोटल, इसलिए टोटल में आप क्या करते हैं, देखिए x कितना है, देखिए 50 + 15 - 1 कीजिए यानी कि 64। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं और इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रैंकिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, आपसे एग्जाम में पूछता भी है और इसको बनाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, और देखिए शॉर्ट में बनाते हैं ताकि एग्जाम में आपको समय बचे और इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप कम से कम समय में हल कर सकें।
देखिए क्वेश्चन बोलता है, बच्चों की एक पंक्ति में अमर बाएं से 11वें स्थान पर है और अमित दाएं से 17वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, यानी कहने का मतलब इसके पहले भी वही क्वेश्चन बताए थे, लेकिन उसमें था कुल संख्या पूछता था, परिवर्तन के बाद पूछता था, उसके बाद आपको पूछता था ये फिर मोहन या सोहन के बीच कितने व्यक्ति, ये चीज पूछता था। लेकिन इसमें क्या पूछता है कि दाएं से अमित की नई स्थिति बताइए। तो दाएं से अमित की नई स्थिति पूछता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए तो अब क्या बोलता है कि जब वे अपना आपस में स्थान बदलते हैं तो अमर बाएं से 13वें स्थान पर होगा, दाएं से अमित की नई स्थिति में कौन से स्थान पर होगा? देखिए बोलता है दाएं से अमित की नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर होगा? तो बोलता है कि अमर बाएं से 11वें स्थान पर। देखिए बाएं से अमर 11वें स्थान पर, 10 के बाद 11, और अमित दाएं से 17वें स्थान पर। अमित जो है दाएं से 17वें स्थान, 16 के बाद 17। जब वे आपस में स्थान बदलते हैं, यानी अमित यहाँ हो जाएगा और अमर यहाँ हो जाएगा, आपस में स्थान बदल लिए, ये अमर यहाँ हो गया, अमित यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ 16 है, यहाँ 10 है, 10 और यहाँ 16। तो अमर बाएं से 13वें स्थान पर होगा। स्थान बदलते हैं तो अमर बाएं से 13वें स्थान पर होगा। तो 10 1 11, 11 के बाद 1 12, 12 के बाद 1 13, अमर बाएं से 13वें स्थान पर हो गया। 10 11 12 1 13, 13वें स्थान पर अमर हो गया। तो बोलते दाएं से अमित की नई स्थिति, दाएं से अमित की नई स्थिति क्या होगा? दाएं, मेरा दाएं 16, 1 17, 1 18 और 1 19, 19 यानी 19 में आपका आंसर होगा। दाएं से पूछता है, दाएं क्या करेंगे? देखिए 16 प्लस 1 हो गया अमर, प्लस 1 प्लस अमित। देखिए 16 1 17 1 18 1 19 यानी 19 में आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम और बताना चाहें और इससे आगे बता, लेकिन थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए आपको भी देखने में बहुत जैसा लगेगा, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। 10 को बता दिए हैं और इसके आगे मैं बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में। और कल मैथ में जो आपको परसेंटेज चल रहा था वो आपका चलेगा परसेंटेज, उसमें शायद आपका पार्ट 3 बताएंगे, शायद पार्ट 3 बताने वाले होंगे, पार्ट 2 तक शायद बता दिए होंगे, तो देखेंगे अगले क्लास में। और रीजनिंग में फिर मिलते हैं, तब तक देखिएगा ये 10 तक फिर आप रिवाइज कीजिएगा और कोई किताब से, ठीक है। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि अभी भी बता रहा हूँ कि आपको मैं हर टाइप का बता दूंगा जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक पहुँच जाएगा। और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले, ठीक है।